नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे मैं आप सभी के साथ बात करूंगा एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसमें 2-3 दिन पहले इनफैक्ट सैटरडे संडे को सब लोग इतना ज्यादा बियरिश हुए जैसे ये स्टॉक खत्म ही हो जाएगा, और आज वही स्टॉक मार्केट को लीड कर रहा है, निफ्टी को लीड कर रहा है, और स्टॉक का नाम है अदानी ग्रुप से अदानी पोर्ट्स। अब इसमें क्या खबर थी वीकेंड पे वो आप सभी को मैं एक बार याद दिलाना चाहूंगा। डिलॉयट ऑडिटर रिजाइन दे रहे हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज है। क्या होगा इस स्टॉक का, कितना टूटेगा, जहां पे हमने भी कवर करी थी ये पूरी स्टोरी। मैंने आपके साथ ये भी कहा था कि एक ऑडिटर छोड़ के जा रहा है तो उन्होंने दूसरा ऑडिटर रख भी लिया, ऐसा नहीं है तलाश में निकले हैं, रख भी लिया, रिजाइन उन्होंने दिया, इन्होंने दूसरा हायर कर लिया। अब यहाँ पे कितना रिएक्शन बाजार देगा ये बाजार पे छोड़ दो, निवेशकों को इससे फर्क पड़ना नहीं चाहिए। गिरावट अगर होती भी है तो 1-2 डेज का ज्यादा से ज्यादा फर्क पड़ना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि ऑडिटर्स ने कंपनी के फाइनेंशियल्स में कुछ रेड अलर्ट कर दिया है, रेड फ्लैग दिखा दिया है। ऑडिटर्स रिजाइन दे रहे हैं, वो उनकी इच्छा होती है, कुछ भी कर सकते हैं वो। अब यहाँ पे कंपनी ने नए ऑडिटर्स रख लिए, और अदानी पोर्ट्स वैसे भी एक बेहतरीन एसेट्स वाली कंपनी है जिसको सोने की मुर्गी भी कहा जाता है। अदानी पोर्ट्स का शेयर जब 500 रुपए के नीचे फिसला था हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, उसका टोटल मार्केट कैप 60-70 हजार करोड़ पे जब आया था, तो मैंने आपसे कहा था कि ये समय ये स्टॉक फ्री में मिल रहा है। लोगों को समझ में नहीं आई चीज, वो इसलिए फ्री में था क्योंकि ये कोई ऐसी कंपनी नहीं है कि जो ई कॉमर्स है, जो केवल वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही है। कंपनी के पास पैसा पड़ा है भैया, लैंड पड़ा है, पोर्ट्स पड़े हैं, तो वो तो अपने आप में फ्री था। जितने का पूरा मार्केट कैप रह गया था उतना तो कंपनी के पास कल को पूरा बेच देगी, तो वो पड़ा है। और यहाँ पे लोग कहते हैं कि डेट को लेकर चिंता है, अरे इसके पास इतनी जमीन है जो सरकार जब्त करेगी तो सारा डेट चुक जाएगा। तो बहुत ही शानदार कंपनी है, आज स्टॉक रैली करते हुए दिखाए। अब इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई अदानी पोर्ट्स खरीदें, तो देखिए ऐसा कोई व्यू नहीं है। अदानी पोर्ट्स जिन स्तरों पे आ गया है, यहाँ से ज्यादा कोई खास मैं तेजी देख नहीं पाऊंगा इस स्टॉक में। 800 रुपए पे है, यहाँ से 15% और ऊपर हो सकता है, लगभग 920-930 रुपए तक जा सकता है। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स से तो वहां पे तेजी ज्यादा बन सकती है। फॉर एग्जांपल एंटरप्राइजेस, फॉर एग्जांपल पावर, या फिर बाकी के किसी स्टॉक में तेजी एज कंपेयर टू अदानी पोर्ट्स ज्यादा बन सकती है। अभी यहाँ पे कोई भी डिसीजन खरीद बेच का करने से पहले आपको दो चीजें जरूर पता होनी चाहिए। पहली, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, उससे पहले कोई भी डिसीजन लोगे तो गलत ही होगा, मेरे हिसाब से लेना ही नहीं चाहिए। और अगर लेना ही है, कसम खा लिए, तो आपको बाय साइड पे एक हल्की पोजीशन लेनी चाहिए। ऑलरेडी होल्ड कर रहे हो तो ऐसा मत करना कि भर भर के खरीद रखा है, लिमिटेड लेना कि अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई झटका लगता है और शेयर टूटता है तो वहां और खरीदो। बेचना तो है ही नहीं झटके पे भी, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी टूट गए थे सारे स्टॉक्स। जो सब कुछ है नहीं है उसका कंफर्मेशन है नहीं, लेकिन शेयर का प्राइस टूट गया है, तो अब हाँ भी आ जाता है। तो वही वाली बात है कि एक जुर्म के लिए किसी बंदे ने पूरी सजा काट ली जेल में, अब जो वो जुर्म का हो गया कि भैया हाँ लागू हो गया कि ये जुर्म किया है इस बंदे ने, तो वो तो ऑलरेडी काट चुका है, अब क्या दोबारा उसी जुर्म के लिए सजा काटेगा? तो ये वही वाली बात है, शेयर में ऑलरेडी गिरावट आ गई है। अगर एलिगेशन सच भी होते हैं तो भी शेयर तो टूट ही चुके हैं, थोड़ा बहुत और गिरेंगे तो खरीदने का मौका है। और इनकेस वो एलिगेशन झूठे निकलते हैं तो ये रॉकेट हो सकते हैं। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, रिसेंटली जो सेबी ने एफिडेविट 41 पेजेस का दिया है सुप्रीम कोर्ट को, वहां पे तो सब कुछ अदानी ग्रुप के फेवर में ही था, तो वो अपने आप में पॉजिटिव था। अभी अदानी पोर्ट्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 803 रुपीज के लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 3.5% की शानदार तेजी में देखने को मिल रहा है। 17 अगस्त यानी कि आज के सेशन में ब्लॉक ट्रेड हुआ है स्टॉक में 119 करोड़ रुपए का, छोटा मोटा नहीं। अदानी ग्रुप में डेली बेस पे कोई ना कोई ब्लॉक ट्रेड हो रहे हैं, यहाँ पे लगभग 119 करोड़ का 786 रुपीज के भाव पर ट्रेड होता हुआ देखा है आपने इस स्टॉक में। मे बी इसमें भी यहाँ पे प्रमोटर्स का कोई हाथ आता हुआ दिखे आपको, और स्टॉक इसी के चलते काफी शानदार रफ्तार में देखने को मिल रहा है, 3.5% ऊपर। टेक्निकल टर्म्स में स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है 800 रुपए के ऊपर। अब यहाँ से कितने रुपए का टारगेट आपको रखना चाहिए, कितना और ऊपर आ सकता है, इसको समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। 6 महीने के हाईएस्ट एंड पे आ गया है। इनफैक्ट एक साल की बात करूं तो स्टॉक में 896 से ही गिरावट आई थी, जहां पे स्टॉक धीरे धीरे पहुंचता हुआ दिख रहा है। 820 का लेवल जैसे ही निकलता है, मुझे लगता है 900 रुपए आपके लिए बहुत जल्दी आएगा, तो 820 रुपए पे एक बड़ा वाला ब्रेकआउट होगा, और अभी जो तेजी है ये 820 रुपए तक जानी चाहिए। 820 रुपए एक हर्डल है, वो अगर निकला तो फिर बड़ी तेजी बनेगी।
एक और चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, स्टॉक के वॉल्यूम्स जरा देखने वाले हैं। आज ऑलरेडी लगभग 98.77 लाख शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं। 2 बजे का समय हो रहा है, पूरा का पूरा सेकंड हाफ 1.5 घंटे का बचा हुआ है। कल के सेशन में 1.15 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं। 30 दिन का एवरेज वॉल्यूम 45 लाख शेयर्स का है। तो जो एवरेज वॉल्यूम है 30 दिन का, उसके सामने तो डबल वॉल्यूम्स ऑलरेडी ट्रेड हो गए हैं। तो कोई बड़ी बाइंग दबा के चल रही है इस स्टॉक में, तो मेरे को लगता है यहाँ होल्ड ही करना एक बेटर ऑप्शन है। 32 के पीई पे भी अभी भी कोई महंगा ट्रेड नहीं कर रहा। 1,70,000 करोड़ का मार्केट कैप पे कंपनी ट्रेड करते हुए दिख रही है आपको। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी की पूरी डिटेल्स अदानी पोर्ट्स के स्टॉक पे। होप आपको ये वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।